बच्चों, चलिए आज हम प्रश्न पाठ नंबर जो 4 है इसमें एक कविता है। इसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। तो इस कविता के अभी अभ्यास देखते हैं। इसका अभ्यास देखते हैं। पहला है आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें काव्य पंक्तियाँ दी गई है। इसका आशय स्पष्ट करना है कि क्या कहना चाहते हैं ये पंक्तियों में। तो युग युग के मुरझे सुवनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इसको आपको इसका भावार्थ समझाना है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि। तो देखिए इसमें, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग के पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। तो यही इस जो काव्य पंक्तियां हैं उसका ये आशय है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो कवि ने कौन कौन सा संदेश दिया है हमारे देशवासियों को। हमने जो काव्य पंक्तियों में समझा था, ठीक है, वही बताना है कि हमें कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है। अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। लोगों में नए प्राण फूंक तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाएं। देखिए, सभी देशवासियों को हमें एक साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि कोई जो पिछड़े लोग हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। उनका भी विकास होगा तभी हमारा देश का भी विकास होगा। तो हम सभी का विकास हो, हमारे पूरे के पूरे देश का सभी लोगों का विकास हो। हमको सबको साथ में चलकर हमारे देश का विकास करना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में क्या आता है। हाँ, राष्ट्रीय संपत्ति में जो हमारे जो भी पुरातत्व संबंधी संपत्ति है वो भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। फिर अभयारण्य है, नदियाँ हैं, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियाँ, फिर हमारे जो ये यहाँ पर जो हमारे जो जंगल है वो भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। और हमारे जो यहाँ के प्राणी हैं, जो दुर्लभ प्राणी हैं, हमारे सिर्फ हमारे देश में पाए जाते हैं, या फिर अगर पाए भी जाते हैं दूसरे देश में, लेकिन जो ये जानवर जो भी है हमारे देश में, जो भी जंगली जानवर है, चाहे कोई भी जानवर, लेकिन वो भी हमारी एक तरह की संपत्ति ही है, क्योंकि उसी से हमारी पहचान भी होती है। और हमारे जो यहाँ के जो कुदरती जो हमारी ये जो पता है ना, वो जो होती है आहार की जो कड़ी होती है, आहार फूड चेन होती है, वो भी उसको संतुलित रखने में ये सारे जानवर भी हमारे लिए मदद रूप है। तो इसलिए हमारी संपत्ति के बारे में चलिए अभी बताते हैं, उसकी सुरक्षा भी हमको कैसे करनी है। देखिए, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। जो भी हमारी रेलगाड़ियाँ हैं वो भी, अभी जो बस हैं वो भी, ठीक है, सभी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में आती है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, उसको नुकसान ना पहुंचे वो हमें देखना है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। यानी हम
सभी की रक्षा हमें करनी है और हमें जागृत रहना है। उसको इन सभी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे उसका हमें ध्यान रखना है। अगर नुकसान पहुँचते हम देखते हैं तो हमें जो भी उससे संबंधित लोग हैं जो भी उनके अधिकारी हैं उनको हमें सूचित करना है। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें देखना है प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें बताया गया है कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। यानी कवि जो हमारे कविता के कवि हैं माहेश्वरी जी, तो वो हमारे जो सपूत हैं हमारे जो अमर सपूत हैं हमारे देश के, उनसे वो क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। देखिए स्वतंत्रता हमको मिली है लेकिन उसकी हमें कद्र भी करनी है। इसके अगर हम परतंत्र होते, अगर हम गुलाम होते तो हमारे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन अभी हम स्वतंत्र हैं तो हमारे हाथ में सब कुछ है। तो देखिए कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। तो हमारे देश के जो अमर सपूत हैं यानी जो हमारे देश के युवान हैं तो उनसे यह सब अपेक्षा रखते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। नई मुस्कान कवि कहाँ देखना चाहते हैं। दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। यानी जो हमारे जो सभी के मन में जो मन के जो अंदर से जो इंसान का जो हृदय है वो कैसे खिलता है, स्वतंत्रता के प्रकाश में ही। अगर हम गुलाम होते तो हम अपने कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम स्वतंत्र हैं तो हम सबके दिल भी है वो स्वतंत्र है। तो हम हमारी स्वतंत्रता के प्रकाश में यानी हमारी स्वतंत्रता के उपयोग से ही हम हमारा विकास कर सकते हैं। तो हमारे हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे, उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग के लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। वो जो भी हमारे देश के जो लोग थे वो अपने हमारी गुलामी की वजह से उन सबके दिल जो है वो मुरझा चुके हैं, फूलों की तरह मुरझाए फूलों की तरह हो गए। तो अभी इन सबके जो दिलों में ये जो मुरझायापन जो मुरझा गए हैं तो उन सबको दूर करके उनको उनके हृदय में उनके दिलों में नई मुस्कान भरनी है, ऐसे कवि कहते हैं। उन सब के उनमें नई मुस्कान देखना चाहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे देश के नवनिर्माण के लिए। हाँ तो हम क्या करना चाहेंगे देखिए। देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। देखिए आप ये सब कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आगे है चौथा प्रश्न है
इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? ठीक है, तो इसमें तो देखिए, उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। इसमें पहला है, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। दूसरा है, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। तीसरा है, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। चौथा है, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। फिर पांचवा है, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। छठा है, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो हमारे देश की रक्षा के लिए भी हमें सतर्क रहना है और हमें हमेशा ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। दूसरों के देश में जाकर भी लोग है ना, वो हमें अपना बर्तन ऐसा रखना है कि सबको लगे कि हाँ, भारत देश के वासी हैं, वो काफ़ी अच्छे से रहते हैं, वो न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कहीं गंदगी फैलाते हैं, सब जगह साफ सुथरे रहते हैं और अपने देश को भी अपने घर की तरह तरह समझते हैं और रहते हैं, दूसरों के देश का भी कद्र करते हैं। तो ऐसे हमें अपना वर्तन है वो हर जगह पर ऐसा रखना है कि हमारे देश के जो छवि है वो उजागर हो, अच्छी अच्छी छवि उनके मन में रहे। ऐसा हमें दूसरे देश के जो आते हैं, जो हमारे देश में घूमने के लिए विदेशी लोग, उनसे भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए मैत्रीपूर्ण, ताकि उनको भी बार बार आने की, हमारे देश में आने की उन्हें उन्हें मन हो। तो ऐसे ही हमें अपना व्यवहार रखना है।